कादंबरी कथामुख पढ़ने के इच्छुक बंधुओं, पिछले पाठ में हमने ये जाना कि राजा शूद्रक ने अपने आस्थान निकेतनाजिर में आई हुई उस चांडाल कन्या को देखा। किस रूप में देखा था वो आप देख चुके हैं। अब थोड़ा सा और देखना बाकी है, वो अब देख लेते हैं। हम क्या कहते हैं राजा, क्या राजा नहीं कहते, कवि कह रहे हैं कि शरदम इव विकसित पुंडरीक लोचनाम। ये कन्याम का विशेषण है, ताम का विशेषण है, ददर्श है, देखा। शरदम इव, शरद की जैसे, वह शरद जैसी लग रही थी। शरद कैसी होती है? शरद एक ऋतु का नाम है। वर्तमान में शरद ऋतु चालू हो गई है। बरसात खत्म होने के बाद में जो 2 महीने का समय होता है इसको शरद ऋतु कहते हैं। शरद कैसी होती है? विकसित पुंडरीक लोचना होती है। विकसिते पुंडरीके एव लोचने यस्या, खिले हुए होते हैं इस समय में सफ़ेद रंग के कमल। सफ़ेद रंग के जो पुंडरीक होते हैं, कमल होते हैं, वो शरद ऋतु में खिले हुए होते हैं। इसलिए शरद का विशेषण बन गया विकसित पुंडरीक लोचना होती है। वह द्वितीय में कर देंगे लोचना, समझ में आ गई होगी। और वह चांडाल कन्या भी विकसित शरद लोचना थी। इसके लिए इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? विकसिते, प्रफुल्ले, उत्फुल्ले, खिले हुए, पुंडरीके यानी 2 कमल, 2 श्वेत कमल। तो श्वेत पुंडरीके श्वेत कमले इव नेत्रे, यहाँ उपमा बना देंगे। खिले हुए पुंडरीकों के समान हैं आंखें जिसकी, इस तरह समास करेंगे तब तो कन्या के पक्ष में हो जाएगा। और विकसित पुंडरीक ही हैं लोचन जिसके, यहाँ रूपक करेंगे तब यहाँ पर बन जाएगा शरद ऋतु का विशेषण। तो वह चांडाल कन्या कैसी थी? शरद जैसी थी, शरद ऋतु जैसी थी। व्याख्या संस्कृत में लिखी हुई है कि शरदम इव अर्थात घनात्ययम इव विकसित पुंडरीक लोचनाम। विकसिते ये इसके पक्ष में करेंगे, चांडाल कन्या के पक्ष में इसकी विग्रह करेंगे तब ऐसा होगा। विकसिते अर्थात विस्फारिते या उत्फुल्ले, पुंडरीके शीताम्भोजे शीतकमले, द्वितीय का प्रथमा का द्विवचन नहीं है। तद्वत लोचने अर्थात नेत्रे यस्याः स्तः सा विकसित पुंडरीक लोचना हो गया। ताम विकसित पुंडरीक लोचना। अब शरद ऋतु के पक्ष में लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? विकसिते, विकसिते का मतलब उत्फुल्ले अथवा विकसितानि उत्फुल्लानि पुंडरीकाणि श्वेत कमलानि एव, यहाँ इव की जगह एव कर देंगे। एव यानी ये कमल ही हैं लोचन जिसके, कमल के अलावा कोई लोचन नहीं है शरद ऋतु का। तो कमलानी एव लोचनानी नेत्राणी यस्याः सा ताम, ऐसी शरद ऋतु हुई। इसी तरह से अब लंबी चौड़ी उपमा चलेगी। ये उपमा हुई, शरद ऋतु जैसी को देखा। फिर कहा प्रावृषमिव घन केश दालाम ताम अपश्यत। प्रावृष कहते हैं वर्षा ऋतु को, प्रावृट, प्रावृष शब्द से प्रथमा एकवचन बनता है प्रावृट वृषभ विषय। प्रावृट उसकी तरह द्वितीय लगाएंगे तो प्रावृषाम इव वर्षा तुम इव वर्षा कालम इव, वह वर्षा काल जैसी थी। वर्षा काल कैसा होता है? वर्षा काल होता है घन केश जाला होता है। वर्षा काल घन केश दाल पुंगलिंग में। अगर वर्षा ऋतु स्त्रीलिंग करेंगे, वर्षा करेंगे स्त्रीलिंग, तब बन जाएगा घन केश जाला। घना एव केश जाला यस्याः। घन माने बादल, बादल ही केश समूह हैं जिसके, ऐसी होती है वर्षा। और सा कन्या अपि घन, यहाँ पर घन का मतलब गहरा कर देंगे, बादल नहीं करेंगे इसका। घना का मतलब है निबिड़ा सघना है, भारी मात्रा में गहरे हैं। कौन? केशानाम जालानी यस्या, बालों के समूह। मूर्धजानाम जालानी समूह यस्या घना संति, घना संति मूर्धजान। केशानाम, केश कहते हैं शिरोरूह को, तो शिरोरूहाणाम जालानी यानी समूह यस्याः कन्यायाः सा घन केश जाला। द्वितीय में हो जाएगा केश जालाम ताम करते, जिसके गहरे केश जाल हैं, ऐसी तो हुई कन्या। और घन मानी बादल ही हैं केश जाल जिसके, ऐसी हुई वर्षा। तो ये वर्षा जैसी को देखा, उपमा हुआ। अब आगे आया है मलय मेखलाम इव। मलय मेखला कैसी होती है? मलय मेखला होती है
चंदन पल्लव अवतंसा होती है। तो चंदन पल्लवावतंसा मलय मेखलाम इव ताम ददर्श है। वह कन्या कैसी थी, पहले बात यह है, वह यह है कि चंदन के पल्लव, चंदन लता के जो कोमल पत्ते होते हैं, उन पत्तों को जिसने अपने शरीर पर आभूषण के रूप में सजा रखा था, अवतंस। तो चंदन पल्लवानी अथवा चंदन पल्लवा अथवा चंदन पल्लवानाम किसलयानाम अस्ति अवतंस है अथवा अवतंसा आभूषणानि यस्या। कमल के पत्तों के, कमल नहीं, चंदन के पत्तों के बने हुए आभूषण जिसके, इस रूप में बन जाएगा चंदन पल्लवावतंसा। चंदन पल्लवावतंसा, चंदन पल्लव से बने हुए हैं अवतंस माने आभूषण जिसके, ऐसा हुआ कन्या पक्ष में। और मलय मेखला, मलय कहते हैं दक्षिण दिशा के पर्वत को जहाँ पर चंदन उगते हैं, मलय पर्वत, मलयाचल। मलयाचल की मेखला का मतलब बीच का हिस्सा। मलयाचल पर्वत है, मलय नाम का पर्वत, उसका मध्य प्रदेश यानी बीच का हिस्सा, पहाड़ी का ऊंचे का जमीन भी नहीं और नीचे की भी नहीं, बीच की जो जमीन है वहां चंदन के वृक्ष हैं। वह कैसी होती है चंदन मलय पर्वत की मेखला, मेखला मतलब है मध्य देश। कैसा होता है, वह होता है चंदन पल्लव अवतंस। चंदन लताया पल्लवानी एव अवतंसा, चंदन लता के पल्लव ही हैं अवतंस जिसके, और कोई दूसरी चीज आभूषण नहीं है। ऐसा हो जाता है कौन, मलय पर्वत की मेखला। मेखला मतलब मध्य देश, कटी देश जिसपे कनकती पहनते हैं ना, मेखला का मतलब कनकती भी होता है और मध्य प्रदेश भी अर्थ निकलता है। चारों ओर का घेरा, बीच का पर्वत का बीच का हिस्सा चारों तरफ का, उसका नाम भी मेखला ही है। यहाँ इसके क्या है, मेखला में क्या है, यहाँ पर इसकी मेखला में चंदन पल्लव अवतंस के रूप में है कन्या के, तो और पर्वत के मेखला में चंदन के पल्लव ही अवतंस हैं। इस तरह उपमा बना दी, ऐसी को देखा। उसके बाद में नक्षत्र मालाम इव, नक्षत्र माला जैसी लग रही थी। नक्षत्र माला क्या होती है, आकाश में तारों का समूह होता है, पूर्व से पश्चिम या पृथ्वी के चारों तरफ जो आकाश है पूर्व पश्चिम के हिसाब से, इस आकाश में इसके 27 जगह पर तारों के गुच्छे हैं तरह तरह के, कहीं एक तारा है, कहीं दो तारे हैं, कहीं 7 है, कहीं 10 है, कहीं 20 हैं, ऐसे तारों के अनेक गुच्छे हैं। उनको अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के नाम से पुकारा जाता है जो रात में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे नक्षत्रों से युक्त कौन होता है, नक्षत्र माला। नक्षत्रों की पंक्ति कैसी होती है, नक्षत्रों की पंक्ति होती है चित्र श्रवण आभरण भूषिता होती है। वह नक्षत्र पंक्ति चित्रा, श्रवण और आभरणी, ये 3 नक्षत्रों के नाम हैं। आपने पढ़ा हो, याद किया हो तो, चित्रा भी एक नक्षत्र होता है, 15वें नंबर, चित्रा शायद चित्रा 14वें नंबर का नक्षत्र है। तो इसी तरह चित्रा और श्रवण भी आता है 20 के आसपास में, 20 के बाद में है श्रवण, और भरणी तो दूसरे तीसरे नंबर पे, अश्विनी भरणी दूसरे नंबर पे आता है। चित्रा और श्रवण और आभरणी नाम के नक्षत्रों से भूषित कौन होता है, नक्षत्रमाला होती है। नक्षत्रों की पंक्ति इससे भूषित होती है। और तद्वत इयम कन्यापि भूषिता आशित केन, ये था चित्रैहि श्रवण आभरणैहि। यहाँ पर संधि विच्छेद अलग टाइप के करेंगे। चित्रैहि मानी विचित्र वर्णैहि, भिन्न भिन्न वर्णों के, और श्रवणस्य आभूषणैहि, श्रवणस्य अथवा श्रवणयोः कर्णयोः आभूषणैहि, आभरणैहि, आभूषणैहि, अलंकरणैहि और भूषिता आसीत्। ये भी कन्या कैसी होगी, नक्षत्र माला के समान हुई। बताइए विशेषण दोनों का एक जैसा, एक विशेषता दोनों में क्या है, वो ये है कि नक्षत्र माला भी चित्राभरणा भूषिता होती है। चित्र श्रवणाभरणा भूषिता होती है नक्षत्रमाला, और ये भी चित्र श्रवणाभरण भूषिता है। संधि विच्छेद अलग अलग करके और अर्थ बदल देंगे, उपमान अलंकार हो गया। उसके बाद में श्रियम इव हस्त स्थित कमल शोभाम श्रियम इव, इसको देखा तो वह लग रही थी जैसे लक्ष्मी जी हो। लक्ष्मी जी कैसी होती हैं, हस्त स्थित कमल शोभा वाली होती हैं। और ये कैसी है, ये भी हस्त स्थित कमल शोभा है, द्वितीया में शोभा बना देगी।
ऐसी को देखा। अर्थ करते हैं लक्ष्मी के पक्ष में क्या अर्थ बनेगा। लक्ष्मी जी कैसी होती हैं? भगवान विष्णु की पत्नी। हस्त स्थित कमल शोभा। हस्ते मानी हाथ में, स्थित मानी मौजूद है, कौन? कमल। हस्ते स्थितम कमलम और तेन अस्ति शोभा यस्या। कमल हाथ में रखे हुए कमल के कारण है शोभा जिसकी। ऐसी होती हैं लक्ष्मी जी। और ये कैसी हैं? ये हैं हस्त मानी हस्ते, हस्त स्थित कमलवत शोभा। हाथ में लिए हुए कमल के समान शोभा वाली थी। मानो हाथ इसका क्या है यहाँ पर? हस्ते मानी हाथ में, स्थित हो कमल। हाथ में किसी के कमल लिए हुआ हो और उस कमल के कारण हाथ की जो शोभा होती है, उसी तरह से इसके भी शरीर की या उसके हाथ की कैसी शोभा पहले से ही थी कमल के समान। हाथ में लिए हुए कमल के समान, कमल से जो शोभा होती है वही शोभा इसकी भी थी। यहाँ इसमें कन्या पक्ष में अर्थ कर रहे हैं हस्त मानी हाथ में, हस्ते स्थिता मानी विद्यमाना कमलस्य पद्मस्य शोभा। हाथ में लिए हुए कमल की जो शोभा होती है, हाथ में लिए हुए कमल जैसा सुंदर लगता है वैसे ये पूरी कन्या ही सुंदर लग रही थी कमल के समान। इसका अर्थ ये करना पड़ेगा हाथ में इसके कमल नहीं था। हस्ते यानी करे, स्थिता या विद्यमाना या कमलस्य पद्मस्य शोभा। हाथ में ठहरे हुए, हाथ में पकड़े हुए कमल की जो शोभा होती है उसी शोभा के समान है शोभा जिसकी। ऐसी वह कन्या थी। इस तरह इसका अर्थ करेंगे। और लक्ष्मी के पक्ष में हो जाएगा हाथ में स्थित है कमल जिसकी वजह से है शोभा जिसकी। हाथ में स्थित जो कमल, उस कमल के कारण से शोभा है जिसकी। ऐसी होती है भगवती लक्ष्मी जी। तो ये लक्ष्मी के समान भी हो गई, फिर ये उपमा बना दिया। उसके बाद में वह कन्या कैसी लग रही थी? मूर्छा जैसी लग रही थी। अरे मूर्छा कैसी होती है? बेहोशी, मोह, जिसमें होश नहीं रहता। बेहोशी की स्थिति में आपका मन सो जाता है, आत्मा नहीं सोता, चेतना नष्ट नहीं होती है, मन सोता है। तो मन जब सो जाता है तो किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होता। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थीसिया देकर के और उसको निश्चेतन करते हैं, अचेतन करते हैं मनुष्य को। और अचेतन अवस्था में आपको किसी प्रकार के न तो सुख की अनुभूति होती है और न ही दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि अचेतन अवस्था आपके मन को छीन लेती है। मन को छीन लेना और मन को हर लेना दोनों बात तो एक ही है। कोई सुंदर चीज आपके मन को हरती है, आकृष्ट करती है, तो भी हम उसको कहेंगे कि तद वस्तु अस्ति मनोहरम, वह वस्तु मनोहर है। और मूर्छा अवस्था, बेहोशी भी आपके मन को छीन लेती है। आपके यहाँ आपके पास मन रहता ही नहीं है, तो वो भी मनोहर हो गई। पर अर्थ दोनों का अलग अलग हुआ। मनोहर माने एक तो मन को लुभाने वाला और दूसरा मन का अपहरण करने वाला, दो अर्थ हो गए। जैसे मूर्छा क्या होती है? मनोहारी होती है। वह मन को हारी मानी हरण करने वाली, हारिणी। और इयम कन्या आपी, ऐसा कन्या आपी मनोहारिणी अस्ति सौंदर्यात् यौवनात् है। तो यौवन और सौंदर्य के कारण से कन्या भी मनोहारी है और मूर्छा भी मनोहारी होती है, इसलिए उपमालंकार यहाँ भी फिट कर दिया। उसके बाद में कहा कानन भुवम इव, कानन भुवम इव अक्षत रूप संपन्नाम। वह अक्षत रूप संपन्ना थी। कौन? किसकी तरह? कन्या। कानन जमीन की तरह, जंगली जमीन की तरह। जंगली जमीन कैसी होती है? अरण्य भूमि में। यहाँ अरण्य भूमि में शब्द है। अरण्य मान जंगल। क्या? अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम, इस तरह से पर्यायवाचक है। तो अरण्य की जो भूमि होती है वह कैसी होती है? वह अक्ष तरु उप संपन्ना होती है। अक्ष का मतलब रुद्राक्ष नाम का, तरु मानी वृक्ष, उससे उपसंपन्न मानी युक्त होती है। जंगली भूमि कैसी होती है? अक्ष नाम के पेड़ों से संपन्न। संधि विच्छेद ऐसे कर दिया। और यह कन्या भी कैसी थी? अक्षत रूप संपन्ना। संधि ऐसे करेंगे, अक्षतम रूपम तेन संपन्ना युक्ता। अक्षत रूप संपन्न थी, जिसके रूप का कोई क्षय नहीं हुआ था। रूप का क्षय कब होता है? देखो, रूप आता है या तो बच्चे में, और बच्चे के बाद में बच्चे से भी अधिक सौंदर्य आता है युवावस्था में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस रूप का क्षय कब होता है?
जब युवावस्था ढलने लगती है, उसका भोग हो जाता है, पुरुष भी युवा बना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है और पीछे एक पत्नी हो जाती है, उसके बाद में संतानें हो जाती हैं, तो कोई बोलता है कि पापा जी पेंसिल नहीं है, कोई कहता है मेरे चड्डी नहीं है, कोई कहता है कि मुझे आज फीस मंगाई है, कोई कुछ, तो उसको चिंताएं घेर लेती हैं, इसलिए उसका रूप अपने आप ही घटने लग जाता है। और ऐसे ही लड़की के लिए भी यही होता है, रूप यौवन संपन्ना जब होती है वह विवाह के पश्चात 100 प्रकार की चिंताएं उसके लग जाती हैं, इसलिए उसके रूप का क्षय वहां हो जाता है। किंतु अभी इसका विवाह नहीं हुआ इस चांडाल कन्या का, इसलिए कैसी है ये अक्षत, यानी अनुपभुक्त। अक्षत का मतलब जिसका नष्ट नहीं हुआ, भुक्त नहीं हुआ है। अक्षतम मानी केनापि अनुपभुक्तम अस्ति रूपम लावण्यम यस्या तथा भूता अक्षत रूपा, और तथा भूतेन रूपेण इयम संपन्ना अस्ति युक्ता अस्ति, यानी अक्षत रूप से संपन्न है ये, जिसका रूप अभी क्षत नहीं हुआ है। विवाह के बाद रूप को क्षत मानते हैं। तो ऐसी ये कन्या है, किसकी तरह? अरण्य भूमि की तरह। अरण्य भूमि भी अक्षत रूप संपन्ना, और ये भी अक्षत रूप संपन्ना। संधि को तोड़ देंगे अलग प्रकार से, वो तो अक्षतरु उपसंपन्ना है और ये अक्षत रूप संपन्ना है, इतना इनमें अंतर है। कवि का चमत्कार देखिए कैसे शब्दों को जोड़ा है। उसके बाद कहा है कि दिव्य योषितम इव अकुलीना थी वह, दिव्य योषित, दिव्या या दिव्य भवम दिव्यम, आकाश में यानी स्वर्ग में होने वाली जो चीज है वो दिव्य कहलाती है, और उसकी योषित का मतलब स्त्री। तो दिव्यानाम योषितम इव, दिव्यानाम स्त्रियम इव, दिव्यों की स्त्री की तरह से थी ये, अर्थात देवांगनाओं की तरह थी। देवांगनाएं कैसी होती हैं? अकुलीना होती हैं। यहाँ क्या है, ये कन्या कैसी है? अकुलीन है। अकुलीन, अ शब्द यहाँ पर कुछ अर्थ में आएगा, तो नीच कुलोत्पन्ना है ये। अकुलीना मतलब नीच वंशोद्भवा, नीच कुलोत्पन्ना होने के कारण से ये तो अकुलीना हो गई। और दिव्य योषित कैसी होती हैं? कु शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और लीन मानी चिपकना या उसके साथ संपृक्त होना, उसके साथ संपर्क होना। तो कौ लीना, अ मन नहीं, नए कुलीना अर्थात अभूमि लीना, जो भूमि पर स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसी होती हैं दिव्यांगनाएं या देवांगनाएं। ऐसा पौराणिक लोग मानते हैं कि देवांगनाएं जब धरती पर आती हैं तो धरती का स्पर्श पृथ्वी का नहीं करती हैं। कु का अर्थ होता है पृथ्वी, लीन मानी स्पर्श युक्त। तो देवांगनाएं कुलीन नहीं होती, पृथ्वी पर लीन नहीं होती, पृथ्वी पर ठहरती नहीं, पृथ्वी पर संपर्क नहीं करती। इस तरह से वो भी अकुलीन हुई और ये कन्या भी अकुलीन है। अर्थ दोनों का अलग अलग है। अकुलीन शब्द के अर्थ दो हो गए, एक तो अच्छे कुल की नहीं होना, चांडाल जाति की है इसलिए, और देवांगनाएं कुलीन नहीं होती क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं ठहरती। इस तरह ये उपमालंकार यहाँ फिट कर दिया है। अब वह कैसी थी कन्या? निद्राम इव, वह नींद जैसी थी। नींद कैसी होती है? नींद तो बहुत आनंद देने वाली होती है, लेकिन यहाँ और कुछ बात बताएंगे। नींद होती है लोचन ग्राहिणी, आंखों को पकड़ लेती है। नींद कहाँ आती है? आंखों में, और आंखों को पकड़ के शटर बंद कर देती है। आंखों के जो शटर हैं, पलकें हैं, उनको बंद कर डालती है, तो आंखों को पकड़ने वाली होती है कौन? निद्रा। अच्छा, ये कैसी है? नींद की तरह ये भी लोचन ग्राहिणी है। नींद भी लोचन ग्राहिणी होती है। निद्रा है ना प्रमीला। प्रमीला कैसी होती है? नींद। प्रमीला का मतलब नींद होता है, तो जिनमें आंखें मिल जाएं और मन का लय हो जाता है, उस स्थिति का नाम निद्रा है। और ये नींद के जैसी है। कैसे है भाई? नींद की जैसी है, ये कन्या भी नींद जैसी। नींद होती है लोचन ग्राहिणी, ये भी लोचन ग्राहिणी। नींद के लिए तो ये कह दिया कि नींद कैसी होती है? लोचन ग्राहिणी, अर्थात नेत्र निमीलन कारिणी। निद्रा भवती नेत्र निमीलन कारिणी, आंखों को बंद करा देने वाली होती है। ग्राहिणी मानी पकड़ने वाली। और इयम कन्या फिर कैसी है? ये सौंदर्य अतिशय के कारण, अत्यंत सौंदर्य के कारण, कामुका नाम नेत्राकर्षकारिणी, कामुका नाम कामी नाम नेत्र आकर्षिणी, नेत्राकर्षिणी है ये, आंखों को लुभाने वाली है। तो यहाँ लोचन ग्राहिणी के दो अर्थ हो गए। ये तो कामियों के आंखों को लुभाने वाली हो गई, पकड़ने वाली हो गई। और नींद होती है वह कैसी होती है? वह आंखों को पकड़ने वाली होती है। ये युवकों की आंखों को अपनी तरफ खींचने वाली हो गई। इस तरह यहाँ उपमा अलंकार हो गया। अब मातंग कुल दूषिताम, किसकी तरह?
अरण्य कमलिनीम इव, ये अरण्य कमलिनी जैसी थी, जंगली कमलिनी, कमल का जो पौधा स्त्रीलिंग, कमलिनी नलिनी, अरण्य कमलिनी यानी वनवती, यानी वन्य जो कमलिनी है या नलिनी है उसके समान थी। वह कैसी होती है जंगली कमलिनी पद्मिनी? कहा मातंग कुल दूषिता होती है। जंगली कमलिनी होती है, मातंग मानी हाथी, उनके कुल मानी समुदाय, मातंग कुलेन दूषिता भवती मथिता भवती, उसको मत दिया जाता है। जहाँ पर कमलिनियाँ हैं वहाँ हाथी, ये थोड़ी सोचते हैं कि ये सौंदर्य की चीज़ इसको नष्ट न करें, तो हाथी तो वहाँ घूमते हैं, उसको खाते भी कमलों को, कमलिनियों को हाथी सूंड में लपेट लपेट खूब खाते हैं। तो इस तरह जंगली जो पद्मिनी है वह कैसी होती है? मातंग कुल द्वारा, हाथियों के समूह द्वारा मथी भी होती है। और ये कैसी है? ये भी अरण्य कमलिनी की तरह से है, मातंग कुल दूषिता। यहाँ इसका अर्थ करेंगे मातंग कुल का, मातंगस्य कुले तस्मात् दूषिता, ये मातंग के कुल में, चांडाल कुल में होने के कारण से दूषित है, ये स्पर्श योग्य नहीं रही, ये भोग योग्य, द्विजातियों के भोग के योग्य नहीं होने के कारण से दूषिता मान ली गई, मातंग कुल दूषिता। ये तो मातंग कुल दूषिता जो विशेषण है, जो सामान्य धर्म है, ये दोनों तरफ लग रहा है। अर्थात यहाँ इन उपमाओं में सब जगह वो जो विशेषण है ना, वह दोनों तरफ लगता है, उपमान और उपमेय दोनों में। जिसके साथ तुलना की जा रही है वह सब तो होता है उपमान, जिसकी कर रहे हैं उपमा, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कन्या है, कन्या उपमेय यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अमूर्ता की तरह थी, अमूर्ताम इव स्पर्श वर्जिताम। अमूर्ता क्या होता है? देखिए, आपको सुख होता है, आपको दुख होता है, आपको याद आती है, माँ की याद आती है, पिताजी की याद आती है, भाई की याद आती है, बहन की याद आती है, बच्चे की याद आती है, किसी की भी याद आती है। आती तो है, याद कितनी आती है? बोले बहुत आती है। अब आपसे पूछे कितनी, 1 किलो 2 किलो बताओ? तो क्योंकि याद जो है, स्मृति है, जो स्मरण जो है, वह क्या है? वह अमूर्त पदार्थ है। अमूर्त पदार्थ क्या होता है? जिसको नापा तोला नहीं जा सकता, यानी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। आपको दुख हो रहा है, उस दुख को आप छू नहीं सकते, आपके दुख को कोई दूसरा नहीं छू सकता, आप भी नहीं छू सकते सुख को, दुख को, हैं? ये जो हो रहा है उसको, ये अमूर्त जो पदार्थ है वह कैसे होते हैं? वे स्पर्श वर्जित होते हैं, उनको, उनमें स्पर्श नामक गुण नहीं हो सकता, उनमें स्पर्श क्रिया संभव नहीं है। तो स्पर्श के लिए तो ठोस अथवा द्रव अथवा गैस अवस्था चाहिए, लेकिन अमूर्त अवस्था के पदार्थ का स्पर्श संभव नहीं है। जैसे अमूर्त कोई वस्तु हो वह स्पर्श वर्जिता होती है, वैसे ही इयम कन्या अपि स्पर्श वर्जिता। स्पर्श वर्जिता का मतलब है ये, इसका किसी ने स्पर्श अभी तक किया ही नहीं है। आकार रहिता जो चीज होती है, यथा तद वस्तु न स्पृश्यते तद्वत् इयमपि स्पर्श रहिता अस्ति, शरीर स्पर्श रहिता अस्ति। अर्थात ये नव यौवन संपन्ना है ये कन्या, और इसका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए ये स्पर्श रहित है। किसकी तरह? अमूर्त वस्तु की तरह। उपमान अलंकार हो गया। अब ये कहा कैसी है ये, कि ये आलेख्य गताम इव दर्शन मात्र फलाम। आलेख्य गता, यथा कोई चीज, आलेख्य मानी चित्र में जैसे कोई चीज होती है, उसका क्या फल हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? तो कहा दर्शन मात्र फल। उसका फल क्या है, परिणाम क्या है? दर्शन मात्र कर लो। चित्र में कोई गाड़ी बनी हुई है, चित्र में कोई हवाई जहाज बना हुआ है, चित्र में कोई केला, आम, अमरूद, संतरा, कोई भी फल बना हुआ है, जलेबी बनी हुई है, घेवर बनी हुई है, लापसी बनी हुई है या खीर बनी हुई है, चित्र में हो, उसका फल क्या है? खा तो नहीं सकते, छू लो भले, खा तो नहीं सकते उसको, तो खाने, जब खाए नहीं तो आनंद कैसे आएगा? चित्रगत जो वस्तु है वह, उसका परिणाम केवल स्पर्श मात्र होता नहीं, दर्शन मात्र होता है, देखना मात्र फल है उसका बस। ऐसे ये भी कन्या भी दर्शन मात्र फला थी, उसको देख लो मात्र, क्योंकि वह भोग्या नहीं थी। द्विजातियों के लिए भोग्या नहीं थी। यहाँ राज मंडप में सब लोग द्विजाति हैं, क्षत्रिय अधिकतर, तो इनके लिए वो भोग्य नहीं, इसलिए क्या था? वह आलेख्यगत वस्तु की तरह से दर्शन मात्र फल वाली है, केवल दर्शन करने लायक है, ऐसी थी। तो उपमा अलंकार बना दिया यहाँ। अब मधुमास कुसुम समृद्धि सा आसीत, कैसी? वह मधुमास कुसुम समृद्धि थी, कैसी थी? अजाति। मधुमास, मधु कहते हैं, मधु के बहुत अर्थ होते हैं, उनमें एक अर्थ है बसंत ऋतु। मधुमास यानी बसंत ऋतु वाला महीना, माघ फागुन का,
मधुमास के अंदर जो कुसुम मानी फूल, उनकी जो समृद्धि मानी संपत्ति होती है, फूलों की संपत्ति, फूलों का समुदाय, फूलों की समृद्धि, बसंत ऋतु के महीने की फूल संपत्ति, पुष्प संपत्ति जो होती है उसकी तरह ये विशेषता बताइए। वो क्या, बसंत ऋतु की पुष्प संपत्ति कैसी होती है? अजाति, जाति रहित होती है। जाति कहते हैं चंपा के फूल को जाति कहते हैं। और बसंत ऋतु में चंपा फूल का वर्णन कवि लोग नहीं करते। साहित्य दर्पणकार भी एक जगह लिखते हैं, न स्यात् जाति बसंते न च कुसुम फले गंधसार द्रुमाणाम। ऐसा बताया है कि बसंत ऋतु में जाति का वर्णन कवि लोग नहीं करते। जाति मानी चंपा। तो ये जैसे बसंत ऋतु के फूलों की संपत्ति जाति रहित होती है, वैसे ये भी अजाति है। अजाति का मतलब है कुत्सित जाति वाली। जाति के अंदर मनु महाराज ने 3 जातियां मानी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3, और इनके अलावा जो भी हैं 3 प्रकार के जो कर्म हैं उनके आधार पर 3 जाति 3 वर्ग बना दिए। इन वर्गों के अलावा, इन वर्गों के लिए निर्धारित कर्म के अलावा जिनके कर्म हैं वे मनुष्य सारे सारे चौथी उसमें रख दिए गए, तो उसको अजाति का मतलब कुत्सित जाति मान लिया, हल्का मान लिया उसको। ये इसका अभिप्राय है। तो जैसे जैसे मधुमास कुसुम समृद्धि होती है वह अजाति होती है, वैसे ये भी अजाति है। ऐसी को उन्होंने देखा, उपमा अलंकार बना दिया। उसके पश्चात में अनंग कुसुम लताम इव मुष्टिग्राह्य मध्याम, ये इसकी विशेषता क्या करने आ गई? मुष्टिग्राह्यम अस्ति मध्य यश, मुष्टिग्राह्य अस्ति मध्य यस्या सा मुष्टिग्राह्य मध्या ताम द्वितीय में। मुष्टि कहते हैं मुट्ठी को। मुट्ठी का मतलब है हस्त निपीड़न, हाथ का निपीड़न कर लिया, हाथ को संकोचित कर लिया हमने, अंगुलियों को निपीड़ित कर लिया। इसको क्या कहते हैं? इकट्ठा करना, भेड़ा करना, भीड़ कर देना अंगुलियों की। तो संपीड़ित अंगुलिना हस्तेन ग्राह्य अस्ति ग्रहीतुम योग्य अस्ति मध्य कटिदेश यस्या। इस तरह से मुष्टिग्राह्य मध्या बना शब्द। ये मुष्टिग्राह्य मध्या थी, मुष्टिग्राह्य है मध्य जिसका, ऐसी वह चांडाल कन्या थी। ऐसा और कौन होता है? ऐसा होता है अनंग कुसुम लता भी ऐसी होती है। अनंग के कामदेव की जो कुसुम लता चाप है, अनंग के कुसुम चाप लता, कामदेव नाम का देवता माना है, उसके पास धनुष है। धनुष के होते हैं 2 अंग। एक तो क्या है, किसी भी सुंदर स्त्री के जो भौएं होती हैं, दोनों आंखों के ऊपर की भौं और नाक के ऊपर का हिस्सा, इनको यदि मिला लें, ऐसे आकार का कोई लोहे का, लकड़ी का जो ढांचा बनता है, लकड़ी बनती है, इस तरह की कोई यष्टि बनती है, उस यष्टि को धनुष कहते हैं। लेकिन कामदेव का धनुष किससे बना हुआ है? लकड़ी व लोहे का नहीं है, वो तो फूलों का बना हुआ है। और दूसरा होता है अंग धनुष का, जिसको कहते हैं डोरी, उसका नाम है प्रत्यंचा, ज्या, मौरवी। कामदेव की मौरवी जो बनी होती है, कामदेव के धनुष की मौरवी बनी होती है भंवरों की पंक्ति, भंवरों की जो लाइन है उसको तो माना है कामदेव के धनुष की डोरी। और कामदेव का जो धनुष बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कौसुमा पुष्प के, तो फूलों से बने हुए, फूलों से बना हुआ होता है धनुष कामदेव का। तो यहाँ एक अनंग, अनंग क्या है? अनंग कुसुम चाप लताम इव, जैसे अनंग के कुसुम की चाप लता, चाप रूपी लता आरोप किया यहाँ। यह लता शब्द का कोई मीनिंग अलग से नहीं है। कामदेव के धनुष की जो, धनुष का जो चाप होता है, यानी धनुष का जो ठोस हिस्सा होता है डोरी के अलावा, उस हिस्से को चाप लता कहा। जैसे कामदेव का फूलों से बना हुआ जो चाप है या धनुष है, वह कैसा होता है? वह मुष्टिग्राह्य मध्य होता है। उसका बीच का भाग मुट्ठी में पकड़ने योग्य होता है। मुष्टिग्राह्य मध्य का मतलब मुष्टिग्राह्य अस्ति मध्य यस्य, जिसका बीच का भाग, धनुष का बीच का भाग मुट्ठी में पकड़ने योग्य है। मुट्ठी में आ जाए, इतना मोटा, ज़्यादा मोटा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो, मुट्ठी में ना आए, तो वो अमुष्टिग्राह्य हो जाएगा। किंतु जैसे कामदेव का पुष्प से बना हुआ जो धनुष है वह कैसा होता है? मुष्टिग्राह्य मध्य होता है। ऐसे ही ये कन्या भी कैसी थी? मुष्टिग्राह्य मध्या थी। बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में विशेषण एक ही अर्थ है दोनों का। ये बहुत बढ़िया उपमा बनी है। इसके बाद में आगे कहा है
यक्षाधिप लक्ष्मी इव, वह यक्षाधिप की लक्ष्मी की तरह थी। कैसी थी वह? अलकोद्भाषिनी थी। देखिए यक्ष, यक्षों का अधिप कौन होता है? कुबेर। यक्षानाम अधिप है कुबेर है। उस कुबेरस्य तस्य कुबेरस्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी कैसी होती है वह? वह अलका उद्भासिनी होती है। वह अलका नाम की नगरी को चमकाने वाली अथवा नगरी में चमकने वाली, नगरी में शोभित होने वाली होती है। अलकायाम उद्भासिनी होती है। अलका नाम्याम नगर्याम उद्भासिनी होती है वह तो। और ये कन्या कैसी थी? अलकई ही उद्भासिनी। यहाँ इसका संधि छेद अलका न करके अलग करेंगे। अलग मानी बाल, बिखरे हुए बाल है ना, या यूँ कहिए सजे हुए जो बाल होते हैं उनको अलक बोलते हैं। सिर के कंघी किए हुए जो बाल हैं वो अलक कहलाते हैं, और कंघी किए हुए ना हो तो वो जटा कहलाएंगे, झिंटा कहलाएंगे। हम झिंटा बोलते हैं, झूंतरा झिंटा है, तो वो झिंटा इसलिए कि वो सजे हुए नहीं है, इसलिए सजे हुए बालों को चूर्ण कुंतल या अलग कहते हैं। तो इयम कन्या अलकई उद्भाषिता अस्ति, अलकाधिपस्य लक्ष्मी भवती अलकायाम उद्भाषिता। दोनों को मिलाने पे, समास करने पे अलकोद्भाषिनी बन जाता है। अलका उद्भाषिनी, अलक उद्भाषिनी, दोनों तरह से गुण संधि है। अलकोद्भाषिनी होती है यक्षाधिप लक्ष्मी, और ये कन्या भी अलकोद्भाषिनी है, इसलिए उपमालंकार होगा। ऐसे को उसने देखा। उसके बाद कहते हैं अचिर उपारूढ़ यौवनाम ददर्श। अचिरम, अचिरेण, अभी अभी, उपारूढ़म अस्ति, समारूढ़म अस्ति, आगतम अस्ति, संपन्नम अस्ति, यौवनम यस्या, जिसका यौवन अभी अभी चढ़ा है, जिसके ऊपर यौवन अभी अभी आया है। अभी अभी का मतलब 1-2 सेकंड नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा जवान कब होता है? किसी 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन में नहीं होता है, लेकिन समझदार 1 दिन में हो जाता है। जिस दिन विवाह किया उसी दिन समझदार हो जाता है बच्चा, अपने आप समय पर घर आना सीख जाता है, अपने आप लाइन पे आ जाता है विवाह करते ही, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। किंतु युवा कब बनता है ये तो कोई तिथि निर्धारित नहीं होती। समझदारी तो तिथि निर्धारित है, और बूढ़ा होने की तिथि बताऊं कब होती है? यदि किसी का पिता चला गया ना, तो उस दिन वह बूढ़ा हो जाता है, आदमी उस दिन बूढ़ा माना जाता है। इससे पहले यदि पिताजी जीवित हैं तो बच्चा चाहे 70 साल का हो जाए, अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसके पिताजी कहते हैं छोड़ो रे भाई, ये बच्चा है, टाबर है, चाहे वो 70 साल का है। किंतु पिता नहीं है तो 15 साल के को भी आप बच्चा नहीं कह सकते, वो वृद्ध माना जाएगा उसी समय, वो समझदार और वृद्ध मान लिया जाएगा। चलिए, ये अवान्तर बातें हैं, इनमें समय बर्बाद करना उचित नहीं लगता मुझे। तो यहाँ कहा अचिर उपारूढ़ यौवनम, अचिरम यानी शीघ्रम, उपारूढ़म यानी उपगतम, यौवनम तारुण्यम यस्या तथा भूताम ताम से ददर्श है। अब एक विशेषण और रह गया, अतिशय रूपाकृतिम। अतिशय है रूप और आकृति, अतिशय रूप से युक्त है आकृति जिसकी, अतिशय रूपम अर्थात लावण्यम, अतिशय रूपम अस्ति लावण्यम, अत्यंत रूप युक्त है, लावण्य मानी सौंदर्य जिसका, ऐसी थी वह। एवं भूताम ताम, स राजा क्या है? ददर्श है। ये आगे चल करके इसका अंतिम वो आएगा, विशेषण आएगा, तब बात करेंगे। तो इस प्रकार की को उसने राजा ने ददर्श मन देखा। ददर्श को हमको 36 बार गा चुके हैं, आप गिन के देख लीजिए। 36 बार क्या, मैंने तो ज़्यादा बार बोला होगा, और भी किताब में होगा इतना। तो इस तरह है। आगे क्या लिखते हैं ये, अब थोड़ा और बच गया, मैं भूल गया बताना। अतिशय रूपाकृतिम, अतिशय रूप संपन्न है आकृति जिसकी, ऐसी को देखा। और कैसे देखा कि अनिमिष लोचन भूत्वा, अनिमिषे, अनिमिषम जिसमें निमिष नहीं है, जिसकी आंखों में निमिष, निमिष का मतलब आंखों को मीचना, निमीलन, नेत्र निमीलनम यस्याम नास्ति तथा भूतम यद अस्ति दर्शनम। तो ऐसे दर्शन से युक्त यानी अनिमिष लोचन भूत्वा, निमिष रहित आंखों वाला होकर के राजा ने उस कन्या को देखा। बस यहाँ देखने की बात पूरी हुई। बाकी कैसे देखा और कुछ भी आएगा वो आगे बताएंगे आपको। धन्यवाद।